हरे राम हरे कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए मैं अपने मैके पहुँच गई हूँ और हम सब बैठकर बातें कर रहे थे क्योंकि मेरी भतीजी आने वाली थी। तो उसी के साथ मैं बताई थी ना अगले ब्लॉग में, अगर आप लोग देखे होंगे तो मैं निकली थी यहाँ से और बस हम लोग वहाँ गए, कुछ देर आराम किए, थके हारे थे। तो फिर उसके बाद दोपहर में सो के उठने के बाद में मेरी छोटी वाली भाभी को जाना था और मुझे सुबह में निकलना था। तो बस वो क्या की है कि जो ससुराल से कपड़ा वगैरह आने पर देते हैं लोग, तो बस वो निकाल कर अपनी मेरी भाभी छोटी भाभी को देने लगी है। तो बस वहीं हम लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं और कपड़ा वगैरह देख रहे थे। देखने के बाद उसकी लड़की इतना रोने लगी कि उसको मतलब मेरा लड़का लेकर बाहर गया था और यहाँ पे सब वो दे लेकर मतलब उसके बाद सारा आदमी बैठकर कुछ देर बात किया। बात करने के बाद में नेक्स्ट दिन शाम को मेरी छोटी वाली भाभी निकल गई और मैं रुकी, लेकिन मेरा तबीयत ख़राब था, इसकी वजह से मैं नहीं रुक पाई। तो अपनी लड़की को अकेले छोड़ कर गई थी, मुझे डॉक्टर से भी दिखाना था। तो बस मैं निकल गई हूँ और डायरेक्ट मैं घर नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे जाना था अपनी बहन के घर। उसके लिए भी वो साड़ी वगैरह लेकर आई थी, तो बस उसी को देना था मुझे। तो वहाँ से देकर मैं डायरेक्ट अपने घर निकल जाऊँगी। तो कितना था कि क्या ही बताऊँ। बस मैं वहाँ से दे होकर चली आई हूँ, तो शाम को कुछ भी सीख नहीं की थी। ये बस अगले दिन का है। तो सुबह भी मैं उठ गई थी, सब अभी सोए थे, तो मैं चाय वगैरह बना कर पी ली थी। उसके बाद मैं अपना घर में लगी थी काम करने के लिए। काम तो मेरे से हो पा नहीं रहा है क्योंकि चलने फिरने में मुझे दिक्कत हो रहा है और जाने आने से मेरे पौधों का बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि मैं कुछ पौधा लगाई थी, गुड़हल का फूल लगाई थी, तो वो सूख गया और यहाँ देखिए उसको निकाल दी थी और ये जो फोटो मेरा बच्चा लेकर आया था, बस उसको लगाती हूँ। ये देखिए सारा सूख गया था, कितना मुश्किल से बस 2 बार ही खिला था ये फूल, उसके बाद सूख गया। ये 2 पौधा लेकर आया था, इसमें कि एक तो सूख ही गया है, एक तो बचा है। देखिए क्या होता है, ये भी लगता है कि क्या कौन सा फूल है मुझे पता नहीं है, वो तो लगने के बाद ही पता चलेगा। प्याज मेरा जम गया था, तो बस उसी को यहाँ पे लगा दिए। देखिए ये क्या होता है। और गनीमत है कि कुछ तुलसी जी के पौधे मतलब सूख गए थे। ये तुलसी जी का पौधा है जो ये है। अब देखिए ये क्या होता है, लगती है कि क्या लगाकर, अभी तो हरी भरी है, आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद में झाड़ू पोछा करने के बाद थोड़ा पानी गिर गया था, तो बस मॉप लाकर यहाँ मैं पोछा मार दूँगी। नाश्ता तो बना ही चुकी थी, बस खाना बनाना था दोपहर का और 2 बजे से ही मुझे निकलना था। तो मैं निकलूँगी क्योंकि 3 साढ़े 3 के बीच में अल्ट्रासाउंड मतलब हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से 1:30 बजे निकल जाना था क्योंकि डायरेक्ट मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना था, मुझे अपनी बहन के साथ जाना था, वही मुझे लेकर जाएगी। तो यहाँ का पूरा टोटल काम मेरा ख़त्म हो गया था। बच्चों को बोल रही थी कि तुम लोग उठो और अपना नाश्ता वगैरह कर लो क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाएगा। तो यहाँ मैं डोरमेट भी बिछा दूँगी, दरवाजे पे, बाथरूम के दरवाजे पे डाल दूँगी और इसको यहाँ डाल दूँगी। फिर मैं रेडी हो गई, कुछ खाई नहीं थी क्योंकि मुझे खाना नहीं था, खाली पेट में ही अल्ट्रासाउंड कराना था। 2 दिन से यही हो रहा था। अगले दिन मतलब क्या था कि शाम को लगा कि आई थी वहाँ से, तो लगा कि हो जाएगा, तो वहाँ से भी खाकर कुछ नहीं निकली थी और नहीं हो पाया। तो आज मतलब निकल रही हूँ, एकदम वीकनेस जैसा हो रहा था, खड़ा होने का मन भी नहीं कर रहा था। लड़का लेकर मुझे जा रहा था। यहाँ निकल जाऊँगी मैं अल्ट्रासाउंड के लिए, देखती हूँ कब तक यहाँ घर में फिर वापस आऊँगी। तो वही देखती हूँ, बोल रही थी कि कुछ से कुछ खा लेना पी लेना। यहाँ मैं आ गई हूँ, तो ये देखिए ये तीनों का शरारत शुरू हो गया है। छोटा वाला को ना अब कितना भी कोशिश कर लीजिए लेकिन वो सोने का नाम नहीं लेता है। उसको पानी से ऐसे बच्चों के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता है और इतना खुश था। रबड़ का जो सांप आता है ना, उसी से वो दोनों खेल रहे थे और उस बीच में वो भी कूद कर अपना डर के भाग रहा था। डरता तो वैसे वो किसी चीज़ से नहीं है, लेकिन वो खूब मतलब अपना एंजॉय कर रहा था, खेल रहा था इन लोगों के साथ में। हम लोग को लगा कि हो जाएगा तब हम लोग अच्छा से मतलब जाएंगे, लेकिन वो नहीं सो पाया। उसके बाद में बहन मेरी तहरी बनाई, सारे बच्चों को दी खाने के लिए। इसका शैतानी तो अभी चलता ही रहेगा, ये कम होने वाला नहीं है। तो लगा कि खाना वाना खिलाने के बाद शायद सो जाए, लेकिन ये कहाँ सोने वाला है। इसको हम लोग बरामदे में नहीं जाने दे रहे थे। मेरा अंशु उसको रोक कर रखा था, तो पैर के नीचे से घुस कर निकलने का कोशिश कर रहा था कि मैं भाग जाऊँ, लेकिन वो उसको मिल नहीं रहा था। कितना भी कोशिश किया लेकिन वो नहीं हो पाया उससे। उसके बाद देखिए वो कबर्ड के नीचे कुछ दिखा उसको, तो सोच रहा था कि मैं उसके नीचे घुस कर और निकाल लूँ। उसका हाथ वहाँ तक जा नहीं रहा था। बहुत कोशिश की उसने लेकिन नहीं हो पाया। ये
देखिए इसका बदमाशी। बच्चे तो बदमाशी करते ही हैं, लेकिन ये तो बहुत ही शैतान बच्चा है, इतना शरारत करता है कि क्या बताऊँ, लेकिन अच्छा लगता है। देखिए कैसे कैसे करेगा अभी। उसके बाद उसके पास जाएगा, थोड़ा सा सोयाबीन मुँह में डाल रहा था लेकिन खा नहीं रहा था, नहीं जाने दे रहा था, तो वो कस के चिल्ला रहा था। ये सब आवाज़ में म्यूट करती हूँ। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे, तो जल्दी की वजह से आधा घंटा पहले ही आ गए थे। ये काउंटर पे जो बैठते हैं उन्हीं से मैं बात कर रही थी कि अभी लेट होगा। उसके बाद हम लोग बैठ के अपना कुछ देर यहाँ पे समय बिताएंगे। अभी लेट था तो बस हम लोग बैठ गए हैं, और आगे जो भी होगा आप मतलब बने रहिएगा ब्लॉग में। आप ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा मेरा मतलब वीडियो, आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है और क्या होगा। अगर संग कुछ निकलेगा कि क्या होगा, वो तो मतलब मैं आपको अगले ब्लॉग में ही बता पाऊँगी। फिर उसके बाद रुको के मिस्टर आ गए थे मेरे बहनोई, तो हम लोग को बाइक से लेकर चले गए हैं। दिखाने के बाद में आगे क्या बोलूँ, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।